दोस्तों, आप तमाम लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में ख़बर को सर्च कर रहे होंगे। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर पासा एक्ट लगा दिया गया है, जिसके बाद उन्हें अब जो है वो वडोदरा जेल में रखा गया है। आखिरकार ये पासा एक्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। ये सब कैसे हुआ? क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी किसी साजिश का शिकार हुए? क्या एक प्लानिंग के तहत मुफ्ती सलमान अज़हरी को अरेस्ट किया गया है? ये तमाम सवाल लोगों के ज़हन में है। हम आपको शुरू से लेकर के अंत तक अगले 5 मिनट में तमाम कहानी बताने वाले हैं। फिर आपसे एक सवाल होगा और उस सवाल का जवाब हम आपसे चाहेंगे। शुरुआत कैसे होता है ये आप तमाम लोग जानते हैं। सबसे पहले इस मामले की शुरुआत होती है मुफ्ती सलमान साहब के एक स्पीच से, जो स्पीच मुफ्ती सलमान साहब जूनागढ़ में देते हैं। कहाँ देते हैं? जूनागढ़ में देते हैं। और ये जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के स्पीच देने के बाद मुंबई में मुफ्ती सलमान अज़हरी को गिरफ्तार करने के लिए एटीएस पहुंचती है। कौन कौन एटीएस होती है? उसमें मुंबई एटीएस होती है और गुजरात एटीएस होती है। एटीएस क्या होता है? एटीएस होता है एंटी टेरर स्क्वाड। एंटी टेरर स्क्वाड का काम क्या होता है? आतंकवादी या आतंक गतिविधि में जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार करने का इनका काम होता है। लेकिन जूनागढ़ में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या किया था? उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि आज कुत्ते का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। बस इस शेर की वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी कैसे हुई, इसे समझने की जरूरत है। होता यह है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस वीडियो का, जो कि एक लंबा वीडियो होता है, उसके एक छोटे से क्लिप को काटा जाता है और काटने के बाद इस वीडियो को शेयर किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, नाम है उनका सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा इस वीडियो को ट्वीट किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि जो कुत्ते लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है उसे हिंदू धर्म से जोड़ा गया, जबकि इस बात की सच्चाई नहीं थी। मुफ्ती सलमान अज़हरी ने इस पर अपनी सफाई देते हुए ये बात कही कि मैंने हिंदू धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में कोई बात नहीं की। इस पूरे उनके पूरा जो भाषण था उसमें उन्होंने कहीं पर भी हिंदू धर्म का नाम नहीं लिया या किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया। कंटेक्स्ट उनका क्या था? वो था फलस्तीन और इजराइल के मामले पर वो बात करते हुए इस शेर को पढ़ते हैं और इजराइल की हुकूमत को मद्देनजर रखते हुए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ये शेर पढ़ते हैं। जिसके बाद ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ये कहते हैं कि जो सुधांशु त्रिवेदी है वो इस पूरे मामले में जबरदस्ती धार्मिक एंगल दे रहा है और ऐसे शख्स पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात मुफ्ती सलमान अज़हरी कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है और 4 तारीख को उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है और जूनागढ़ जो गुजरात की एटीएस है और जो मुंबई एटीएस है वो पहुंचती है इनके आवास पर और इनके आवास पर पहुंचने के बाद इन्हें अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके इन्हें लाया जाता है। पहले तो डिटेन किया जाता है। डिटेन करने के वक्त में वहां पर वारिस पठान पहुंचते हैं, एआईएमएम के जो नेता हैं, और वो पहुंच करके उनकी लीगल टीम को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। 12 घंटे तक लगभग उनसे पूछताछ होती है। उसके बाद लोगों को लगता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां से इन्हें अहमदाबाद लाया गया। अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में। अहमदाबाद से फिर उठा करके लाया गया कहाँ? जूनागढ़। जूनागढ़ लाने के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को फिर क्या किया गया कि यहाँ इन्हें जो कोर्ट है, कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड दिया। पहले ही 2 दिन का रिमांड मिला था, फिर 1 दिन का रिमांड मिला। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 10 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन अदालत ने 1 दिन का रिमांड दिया। 1 दिन के रिमांड के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी अगले दिन जब उनको बेल मिलने वाली थी, उससे 1 दिन पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर कच्छ की अदालत में, कच्छ जिले में जो है एक केस कर दिया गया। कहाँ? कच्छ में एक केस हो गया। उसी गुजरात में एक और केस दर्ज हो गया। अगले दिन इन्हें बेल मिल गई। बेल मिलते ही कच्छ की पुलिस इन्हें उठा करके ले गई। कच्छ की पुलिस को वहां की अदालत ने, कच्छ की अदालत ने जो है वो 3 दिन का पुलिस कस्टडी दे दिया। मुफ्ती सलमान अज़हरी को पुलिस की कस्टडी में 3 दिन के लिए दे दिया गया। अब मुफ्ती सलमान अज़हरी से अगले 3 दिन तक पूछताछ हुई। तीसरा दिन होने को था कि उससे 1 दिन पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर मोडासा में एक केस हो गया। मोडासा का केस थोड़ा अनोखा था। मोडासा के केस में मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया गया। SC/ST एक्ट इसलिए लगा दिया गया क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने सच्चर कमेटी का जिक्र करते हुए एक स्पीच दिया, जिसमें उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि दलितों का जो हाल है वो मुसलमानों से भी बेहाल है। मुसलमानों का जो हाल है वो दलितों से भी बेहाल है, ये बताने की कोशिश की। और इसी बात पर यहां पर तो मोडासा में बजाबते मोडासा की पुलिस प्रशासन ने मुफ्ती सलमान अज़हरी पर केस किया, जिसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर जो है मोडासा में 5 दिन का रिमांड इन्हें मिला। 12 तारीख को 12 फेब को जो है पुलिस ने 12 तारीख को मुफ्ती सलमान अज़हरी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी पर भेज दिया। 17 तारीख को इस पूरे मामले पर लोगों को लगा कि 17 को उनकी रिहाई होगी। 18 को लोगों को उम्मीद थी, 18 को कोई बात सामने नहीं आई। फिर 20 तारीख हो गया। 20 को पता चला कि भैया हियरिंग डेट 22 हो गई है। 22
को हियरिंग डेट जो थी तो 22 तारीख को सुनवाई हुई, पता चला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गई है। बेल मिलने की खबर क्या हुई, लोगों ने खूब जश्न मनाया, खुशियां मनाई, लोगों को लगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को वहां से यानी कि साबरमती जेल से, आपको याद होगा क्योंकि 17 तारीख को ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जब उनका ये खत्म हुआ था तो उसके बाद उन्हें साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती जेल से शाम के दरमियान जब उन्हें रिहा करना था, उससे पहले जो सबसे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पे केस हुआ था, कहां हुआ था? जूनागढ़ में। वहां के जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, पीआई जो थे, उन्होंने क्या किया कि मोडासा के जूनागढ़ के जो कलेक्टर साहब थे उनके पास वो गए और कहा कि इनके ऊपर पासा लगाइए। क्या लगाइए? पासा लगाइए। पासा का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। इसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई करने की। अब पासा के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, यहां तक कि गुजरात के लोगों को मालूम भी नहीं होगा ज्यादातर लोगों को कि पासा क्या होता है। अब इस ताकत का इस्तेमाल किया गया। देखिए सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग किस तरह से किसी नीति का इस्तेमाल करके कब क्या कर दें इसका किसी को अंदाजा नहीं होता है। पासा का इस्तेमाल हुआ और पासा ने पलट दिया यहां पर सारा का सारा पासा। अब देखिए कैसे क्या कुछ होता है। मुफ्ती सलमान अजहरी पर यह सारे का सारा जो मामला सामने आता है, तब उसके बाद इनके ऊपर जब पासा लगाया जाता है तब पता चलता है कि यार मुफ्ती सलमान अजहरी को तो साबरमती से सीधे के सीधे वडोदरा जेल ले जाया जा रहा है और वडोदरा जेल में ले जाकर के मुफ्ती सलमान अजहरी को बंद कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है पासा लगाने के लिए सबसे पहला शर्त क्या है? पहला शर्त ये होता है कि इनके ऊपर कम से कम 3 केसेस होने चाहिए। ठीक है, 3 केसेस होने चाहिए। 3 जिले में मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर 3 केस थे। और इस केस के सिलसिले को जब देखा जाता है, क्रोनोलॉजी देखने की कोशिश कीजिए आप, तो मुफ्ती सलमान अजहरी पर एट ए टाइम 3 केस नहीं हुए थे, बल्कि इनके ऊपर पहले जूनागढ़ में केस हुआ। यहां से जैसे ही बेल मिलने वाली थी कि इससे पहले इनके ऊपर कच्छ में केस हो गया। यहां से बेल मिलने से पहले इन्हें मोडासा में होगा और तीनों जगह पे मुफ्ती सलमान अजहरी को बेल मिल गई। लेकिन बेल मिलने के बावजूद ये रिहा नहीं किए जा सके क्योंकि कलेक्टर साहब के पास एक ऐसा पावर था जिसके बारे में लोगों को सही तरीके से जानकारी भी नहीं थी और कलेक्टर साहब ने पासा लगा दिया। पासा लगाते ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर अब 12 महीने तक जेल में वो रह सकते हैं। ऐसी बात सामने है। पासा लगाया किनके ऊपर जा सकता है? पहली बात तो हमने आपको बता दी कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर 3 केस दर्ज थे। इसका मतलब वो एलिजिबल थे इस एक्ट को लगाने के लिए, मतलब इनके ऊपर पासा लगाया जा सकता है। अब पासा में किन को गिरफ्तार किया जाता है? पहला वो लोग होते हैं जो बहुत बड़े नशेरी लोग होते हैं, जो गांजा फलाना, जो मतलब कहा सकता है नशे की जो चीज है उसका धंधा करते हैं, उन लोगों के ऊपर यह लगाया जाता है। दूसरा, जो बहुत बड़ा खूंखार आदमी होता है जिसकी वजह से पूरे समाज को नुकसान है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पे ऐसे कोई मामला तो थे नहीं कि उनसे पूरा कोई ऐसा खूंखार इंसान तो थे नहीं, कोई आतंकवादी तो है नहीं, लेकिन इनके ऊपर यह मामला दर्ज हुआ। तीसरा जो वो लोग होते हैं इसमें जो नशा का धंधा करते हैं, हमने आपको बताया। एक होता है जमीन का धंधा करने वाला लोग, जो जमीन की वजह से अतिक्रमण कर रहा है जिससे पूरे समाज को नुकसान हो रहा है। इस तरह के मामला होते थे। बाद में इस कानून में एक संशोधन भी किया गया था जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट वाले लोगों को भी ऐड किया गया। उसके बाद आपको बता दें कि गौ हत्या वाले जो लोग थे उन लोगों को भी जोड़ा गया। तो ये कुछ इसके अंदर कुछ लोग शामिल होते हैं। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी इस पूरे कानून को अगर आप सही से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार मुफ्ती सलमान साहब तो सेट नहीं खाते हैं। लेकिन सेट कैसे खाते हैं? इनके ऊपर 3 केसेस दर्ज हैं। दूसरी बात, इनके ऊपर भड़काऊ भाषण वाली बात है और इस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। इस पूरे प्रकरण पर अब सवाल ये उठता है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्दी रिहाई मिल जाएगी? कैसे रिहाई मिलेगी? इसको लेकर के वारिस पठान ने एक वीडियो जारी करते हुए ये बात बताई, जो कि AIMIM के नेता है। उनका ये कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी लीगल टीम को पहुंचा रहे हैं, लीगल टीम्स हमारी जो है लगी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जल्द से जल्द जो है रिहा किया जाए। देखिए पासा एक्ट में रिहाई आसान नहीं होती है, बेल मिलना आसान नहीं होता है। लगभग 3 से 4 महीने तो कम से कम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में रहने पड़ सकते हैं और 12 महीने तक समझिए मैक्स इनको जेल में रहना पड़ सकता है, 1 साल तक। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पासा लगना चाहिए था? क्या उन्होंने ऐसे आरोप किए थे या फिर किसी के इशारे की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ ऐसा हुआ? क्या वजह हो सकती है? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन जो क्रोनोलॉजी है, जो पूरा का पूरा कहा सकता है शुरू से लेकर के अंत तक की कहानी है, पूरी कहानी है, वो बताती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लगातार बेल मिलने के बावजूद इस तरह से पासा एक्ट लगा देना उनके ऊपर, ये थोड़ा सा समझ से पड़े है। आप तमाम लोग इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ अब आगे क्या कुछ हो सकता है और उनके पास किस तरह के ऑप्शंस हैं, वो कैसे इस पूरे प्रकरण से निकल सकते हैं, यानी कि उनको कैसे यहां से रिहाई मिल सकती है।